नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम गाउस के नियम का फिफ्थ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है कि एक चालक गोला है और वो एक समान रूप से आवेशित है। उस चालक गोले के कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में ये एक चालक गोला है और ये जो चालक गोला है, जब हम इसको आवेश देते हैं तो चालक की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि जब भी हम उसको आवेश देते हैं तो उसको दिया गया संपूर्ण आवेश जो होता है वो उसके पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है। तो इस चालक को दिया गया पूरा जो आवेश होगा वो इसके अंदर उपस्थित ना होकर इसके पृष्ठ पर उपस्थित होता है और इसके पृष्ठ पर ही वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं बच्चों। चालक की क्या प्रॉपर्टी होती है कि चालक में आवेश गति कर सकते हैं। जब हम उसको आवेश देते हैं तो परस्पर प्रतिकर्षण के कारण आवेश एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर जाने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे से अधिकतम कहां तक जा सकते हैं? वो अधिकतम सरफेस तक जा सकते हैं, उसके पृष्ठ तक जा सकते हैं। इसी कारण से जो चालक को दिया गया आवेश है उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के अंदर आवेश शून्य होता है, ये याद रखना है बच्चों। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि एक खोखला गोला जो होता है, गोलीय कोश, उसको दिया गया जो आवेश होता है वो भी उसके पृष्ठ पर होता है क्योंकि उसके अंदर मटेरियल नहीं होता, इसलिए खोखले गोले को जो दिया गया आवेश होता है वो भी पृष्ठ पर होता है। उसी प्रकार से एक चालक गोला, अब ये चालक गोला ठोस है तो भी इसको दिया गया पूरा आवेश जो होगा वो कहां पर होगा? इसके सरफेस पर। इसके अंदर आवेश का मान क्या होगा? शून्य होता है, याद रखना है। तो अब हमें इस चालक गोले के कारण अलग अलग पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। मान लिया पॉइंट बाहर भी हो सकता है, वो पॉइंट इसके सरफेस पर भी हो सकता है, पॉइंट इसके अंदर भी हो सकता है। तो हमें अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो हम पहले देख लेते हैं, पहला पार्ट देख लेते हैं। गोले के बाहर, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर गोले के बाहर स्थित बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। मान लिया ये जो गोला है इसको दिया गया जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q है। अब हमें इस गोले के कारण यहां पर कोई पॉइंट है जो गोले के बाहर है और ये पॉइंट जो है इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी होती है उस पॉइंट पर हम एक गाउसियन सरफेस लेते हैं और एक सममित गाउसीय पृष्ठ लेते हैं। और गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने के लिए तीन कंडीशन मैंने आपको बता रखी हैं पिछले वीडियोज में, वो तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो मैं यहां पर एक गोलीय स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ ले लेता हूं। गाउसीय पृष्ठ के लिए तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि हम एक ऐसा गाउसीय सरफेस लेते हैं कि जिस भी बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना होता है वो पॉइंट उस गाउसियन सरफेस पर होना चाहिए। तो हमारा जो पॉइंट P है ये इस गाउसियन सरफेस पर है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी बात हम करते हैं बच्चों कि E और DS के बीच एंगल 0 डिग्री होना चाहिए कि उस गाउसियन सरफेस पर कहीं पर भी हम क्षेत्रफल अल्पांश ले लें छोटा सा, उस क्षेत्रफल अल्पांश और विद्युत क्षेत्र के मध्य एंगल का मान 0 या 90 होना चाहिए। तो मैं यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश ले लेता हूं बच्चों। अब इस क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन किधर होगी? इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके परपेंडिकुलर ये क्या हो गया? DS वेक्टर की डायरेक्शन। अब हमें पता है कि इस गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो त्रिज्यतः बाहर की ओर होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है। तो यहां इधर देखेंगे पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, तो E की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। अब दोनों समान दिशा में है, समान दिशा में है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर बच्चों मैं ये पॉइंट यहां ले लेता हूं तो DS की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, यहां लेता हूं तो नीचे हो जाएगा। इसीलिए कहीं पर भी हम गाउसियन सरफेस पर पॉइंट लेंगे तो वहां पर E और DS के बीच एंगल 0 डिग्री ही होगा। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तीसरी बात हम देखते हैं
कि इस गॉसियन सरफेस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। तो गॉसियन पृष्ठ पर मैं कहीं पर भी पॉइंट ले लूं, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, सभी बिंदु इस गोले के केंद्र से बराबर दूरी स्मॉल r पर रहते हैं। जब दूरी बराबर है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या रहता है, नियत रहता है। तो बच्चों तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए हम ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ में कितना चार्ज परिबद्ध है। तो यहां हम देखेंगे गॉसिय, एक मिनट अपन पहले यहां देख लेते हैं इसकी पृष्ठ आवेश घनत्व। तो गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या होती है वो हम देखते हैं घनत्व। देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चार्ज अपॉन एरिया। अब यहां हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो चालक गोला है, इस गोले की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर है तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारे पास इस गोले की सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब देखते हैं गॉसिय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, गॉसिय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा वो हम देखते हैं। तो गॉसिय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब है टोटल आवेश। तो इस गोले पर या इस गॉसिय पृष्ठ में कितना आवेश है, जितना इस गोले का आवेश है, और जितना इस गोले में कितना आवेश है, कैपिटल क्यू है। तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू हो गया। तो अब हम गॉस लॉ से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों, गाउस के नियम से, और गाउस का नियम क्या होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, या फ्लक्स की जगह अपन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अब बच्चों हमें पता है सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है, कैपिटल क्यू। तो ये वैल्यू हम सिग्मा क्यू की जगह कैपिटल क्यू पुट कर देंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई और डी एस के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसको अपन ऐसे ई डी एस कोस 0 डिग्री लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 क्या होता है, 1। तो इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वही हमें पता है कि गॉसियन सरफेस पर कहीं पर भी हम पॉइंट ले लेंगे तो वो सारे पॉइंट्स स्मॉल आर डिस्टेंस पर होंगे। यहां पर ले लूंगा, यहां ले लूं, तो बराबर दूरी पर होंगे। जब दूरी बराबर होगी तो ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ई नियत है तो इसको अपन क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहां पर डी एस क्या है, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस पर है, ये अपन ने छोटा सा जो क्षेत्रफल अल्पांश लिया था उसका एरिया है। समाकलन डीएस का मतलब इस गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल क्षेत्रफल। तो गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक गोलाकार है और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो यहां समाकलन डीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू, या अपन वैल्यू पुट कर दें, ई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर को अपन कहां भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बच्चों एक समरूप आवेशित चालक गोले के कारण उसके बाहर स्थित पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। अब इस फॉर्मूले को मैं दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकता हूं बच्चों। आपको बताया हुआ है कूलाम लॉ में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट के। तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों आपको जब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था, उस टाइम में भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। जैसे मान लिया यहां पर कोई बिंदु आवेश है कैपिटल क्यू, उसके कारण आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि एक आवेशित चालक गोला जो होता है वो इस प्रकार से व्यवहार करता है कि मानो उसका संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर ही केंद्रित हो
और वो एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि बिंदु आवेश कारण जो फॉर्मूला है E का उतना ही इस चालक गोले के कारण आ रहा है। अब ये जो फॉर्मूला है बच्चों, इसको सिग्मा के रूप में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे बच्चों? देखिए यहां से हम देखें सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो Q की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। तो देखिए फॉर्मूला कैसा हो जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हम कर देंगे, तो E की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी हम बाहर के लिए काम लेते हैं कि इस चालक गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए। तो बाहर के लिए बच्चों हम E आउट लिख देंगे, E आउट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस गोले के बाहर स्थित बिंदुओं पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लिया है। इनमें से कोई सा भी अपन फॉर्मूला काम में लेते हैं। अब हम देखेंगे इस गोले के पृष्ठ पर। तो बे पॉइंट जो है हमारा, बे पॉइंट क्या है, गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, गोले के पृष्ठ पर। अब बच्चों देखिए ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट अगर इस गोले के बाहर है, यहाँ पे अगर ये क्या हो जाए, इसके पृष्ठ पर आ जाए, तो पृष्ठ पर आकर यहां पर आ जाएगा, तो उस केस में स्मॉल r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। चलो इसको यहां देखिए, दूसरे डायग्राम में देख लो। जैसे मान लिया ये आवेशित गोला है और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, और ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इसके कारण हमें इसके पृष्ठ पर कहीं पर भी पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें लेना है, तो उस केस में ये दूरी स्मॉल r है। तो स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो रही है। तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर लें या इसको यूज कर लें। मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो यहां पर क्या करेंगे, स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे, क्योंकि पृष्ठ पर क्या होता है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो E सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, ये हो जाएगा। या फिर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो यहां पर आ जाएगा ES Q अपॉन KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये भी ES का फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। दूसरा हम देखें बच्चों, यहां अगर ये काम में लें तो यहां स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ES इज इक्वल टू सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करूंगा, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ES का फॉर्मूला भी हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो ये था बच्चों एक चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन कोई सा फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। अब इसके अंदर स्थित पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, तो अंदर वाले पॉइंट्स पर देखते हैं बच्चों। तो चालक गोले के अंदर तीसरा पॉइंट है हमारा, चालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर। तो बिंदु पर क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, अब यहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं अंदर स्थित पॉइंट्स के लिए। ये हमारे पास में एक R त्रिज्या का, कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक गोला है जो कि एक समान रूप से आवेशित है, और हम पढ़ चुके हैं कि इसको दिया गया जो पूरा आवेश होता है वो कहां होता है, इसके पृष्ठ पर। अब हमें इसके अंदर स्थित किसी पॉइंट पर जो कि इसके केंद्र से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल r रेडियस का एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ लेते हैं, और ये पॉइंट P हो गया। अब इस गाउसियन सरफेस पर मैं यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश ले लूं, तो यहां उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ds वेक्टर की इधर हो जाएगी, ds वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि चालक गोला जो होता है उसको दिया गया पूरा चार्ज कहां होता है, उसके पृष्ठ पर होता है। चालक गोले के अंदर आवेश कितना होता है, Q बराबर 0 होता है। तो चालक गोले के अंदर अगर आवेश 0 है बच्चों,
तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। तो उसको हम देखते हैं यहां कि गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश परिबद्ध है। तो गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इस जो भी चार्ज है वो कहाँ है, इसके सरफेस पर है, अंदर चार्ज 0 है। तो ये जो गाउसियन सरफेस में इसमें कोई आवेश नहीं है। तो गाउस का नियम हम अप्लाई करें तो गाउस का नियम क्या है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या है, 0, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 हो जाएगा। इसीलिए अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास फाइनली आ जाता है E डॉट ds इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि E और ds इन दो का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, या तो इनके बीच का एंगल 90 हो, लेकिन एंगल 90 नहीं है, तो थीटा तो नॉट इक्वल टू 90 है। और यहां गाउसियन पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल अल्पांश ले रहा हूं उसका क्षेत्रफल भी 0 नहीं है, ds भी 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए E को 0 होना ही पड़ेगा। इसलिए E बराबर क्या होता है, 0। याद रखना है कि एक चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों ये था एक समरूप आवेशित चालक गोले के कारण उसके गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, उसके पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर और उसके अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाहर स्थित पॉइंट्स के लिए अपन ने फॉर्मूला अभी बताया था आपको, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। सरफेस पर जब हम बात करते हैं तो कैपिटल R आ जाता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, E इन क्या होता है, 0। अब इसका हम क्या करते हैं बच्चों, ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसा आएगा इसका, यहां पर हम दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो हम देखते हैं। तो इस अक्ष पर मैं विद्युत क्षेत्र ले लेता हूं, इस अक्ष पर मैं दूरी ले लेता हूं। अब मान लिया यहां से 0 मूल बिंदु, यहां एक जो केंद्र है इसको हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का मूल बिंदु मान रहे हैं। तो यहां से हम चलना प्रारंभ करते हैं और यहां तक जाते हैं, तो यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, यहां सरफेस आ जाती है, तो ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाता है सरफेस पर। यहां स्मॉल r कैपिटल R से छोटा होता है और यहां स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा हो जाता है। तो यहां अब हम देख रहे हैं बच्चों कि इसके अंदर तो क्या है, जब तक यहां से इसके पृष्ठ तक आते तो क्या अंदर ही रहते, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे चलेगा, लेकिन सरफेस पर जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सरफेस पर अधिकतम होता है, ES। लेकिन बच्चों जब बाहर जाते हैं तो E आउट का फॉर्मूला जो होता है वो KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर होता है। इसका मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ने पर E आउट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा बच्चों। तो दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन का ये ग्राफ है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।